हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक केस बताने वाला हूं जिस केस का नाम है गुंडाजी सतवाजी सिंधे वर्सेस रामचंद्र भीकाजी जोशी। ये केस है 1979 का। ये सीपीसी का बहुत ही फेमस केस है। इस केस के अंदर क्या फैक्ट्स थे और क्या इशू है और फिर क्या जजमेंट इस केस का आया है, इस पूरे केस को आप अच्छे से समझेंगे। इस केस के बारे में फैक्ट्स, इशू और जजमेंट क्या क्या है, जरा ध्यान से देखिए। इसके अंदर क्या होता है, जो प्लेंटिफ होता है एक फाइल करता है और वो अपील फाइल करता है और वो बोलता है कि भाई डिफेंडेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे साथ, है ना, और वो अपनी प्रॉपर्टी यानी सेल मुझे नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट उसको सेल करना था। डिफेंडेंट अब यहाँ पे ये कंटेस्ट करता है, ये इसके मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। डिफेंडेंट यहाँ पे ये कंटेस्ट करता है, कहता है कि जो प्लेंटिफ है जो प्लेंटिफ है वो तो एग्रीकल्चरिस्ट तो है ही नहीं, वो एग्रीकल्चर तो है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू टेनेसी एक्ट इन बॉम्बे, वहां पे जो प्रॉपर्टी खरीद सकता है वो केवल एग्रीकल्चरिस्ट ही खरीद सकता है, यानी जो खेती करने वाला व्यक्ति होगा वही खरीद सकता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद क्या कहता है कि जो प्लेंटिफ है वो बताता है कोर्ट को कि मैंने तो मामलतदार से एक सर्टिफिकेट लिया हुआ है, जिस सर्टिफिकेट में ये उसने बताया है कि आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, यानी कि उसने मुझे सर्टिफिकेट दिया हुआ है ना, एग्रीकल्चरिस्ट होने का। अब इसके बारे में जो डिफेंडेंट होता है वो ट्रायल कोर्ट में ये कहता है कि मामलतदार जो है उसका सर्टिफिकेट जो है वैलिड नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसको सीपीसी के थ्रू सेशन कोर्ट होता है वो इसको देख सकता है ना, इस मैटर को देखेगा और वो बताएगा कि हाँ भाई ये एग्रीकल्चरिस्ट है या नहीं है। ठीक है, ट्रायल कोर्ट ये बताता है। ट्रायल कोर्ट अब यहाँ पे ये डिसीजन उसको देना है कि क्या ये एग्रीकल्चरिस्ट है या फिर नहीं है। सीपीसी के थ्रू फाइल सूट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, यानी सीपीसी के थ्रू जो ये सूट है ये फाइल किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। ये पर्सन जो है प्लेंटिफ जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट है या नहीं है। अगर एग्रीकल्चरिस्ट है तो ये जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो फॉलो करवाया जा सकता है अगर वो मतलब एग्रीकल्चरिस्ट हुआ तो। अगर नहीं है तो फिर वो लैंड खरीद ही नहीं सकता है उसको, तो डिफेंडेंट यहाँ पे फिर लैंड नहीं बेचेगा। ठीक है, तो ये इशू है यहाँ पे कि क्या ये एग्रीकल्चरिस्ट है या नहीं है, क्या ये जो ये सीपीसी के थ्रू ये केस चल सकता है या नहीं चल सकता है ना। तो ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला, जो यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लेकर के जजमेंट दी यहाँ पे, उसने ये बताया कि जो प्लेंटिफ का सर्टिफिकेट है मामलतदार से लिया है उसने, वो एविडेंट्री वैल्यू नहीं है ना, वो एविडेंट्री वैल्यू नहीं है और एग्रीकल्चरिस्ट ये नहीं है। ठीक है, ये एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है ना, और यहाँ पे केस चल सकता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा उसने बोल दिया। अब इसके बाद ये प्लेंटिफ जो था यहाँ पे आगे बढ़ता है और जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी क्या कहा, हाई कोर्ट ने भी ये बोला कि भाई यहाँ पर ट्रायल कोर्ट की जो फाइंडिंग्स है वो सही है, ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स सही है और आप जो है एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, और ये जो केस है वो सूट फाइल किया जा सकता है सीपीसी के थ्रू। ठीक है, सीपीसी के थ्रू सूट फाइल किया जा सकता है, मतलब ये ट्रायल कोर्ट ने भी बोला, ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स को हाई कोर्ट ने भी सही ठहरा दिया और उसको बोल दिया कि तुम एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हो। ठीक है, अब मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए इसका रियल में क्या जजमेंट आता है जरा। ठीक है, पूरा का पूरा इशू समझ में आ गया, फैक्ट समझ में आ गया। अब सीपीसी के थ्रू अब ये पूरा का पूरा जो आपको मैं यहाँ पे जजमेंट बताने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, 1979 का ये केस था, उसमें अब ये क्या जजमेंट आता है जरा कोर्ट का देखिए। कोर्ट ये कहता है कि अगर आप सीपीसी के सेक्शंस को पढ़ते हैं, सेक्शन 9 को पढ़ते हैं, कि सीपीसी के सेक्शन 9 में ये बार किया गया है कि अगर कोई स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल कोर्ट के बारे में बताया गया कि भाई इसका मामला यही देखेगा, क्योंकि एक टेनेसी एक्ट आया हुआ था, है ना। अब टेनेसी एक्ट के सेक्शन नंबर 63 में ये बोला गया था कि भाई ये जो लैंड है वो कौन खरीदेगा, केवल एग्रीकल्चरिस्ट ही खरीदेगा, और इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया है, वो केस देखेगा इसको
ये वो केस दे देगा, यानी कि यहाँ पे जो छोटे जो लेवल पे जो कोर्ट्स है या अथॉरिटी है वो इसको देखेगी। यानी अगर ऐसा प्रोविजन है तो सेक्शन 9 जो है बार करता है ऐसे सूट को आने से, ठीक है, इन द सीपीसी बार करता है। अगर कोई अलग से लॉ बनाया हुआ है, कोई एक्ट पास किया गया है, ठीक है, तो सीपीसी में ये बार है सेक्शन 9 के अंदर, ठीक है। तो यानी कि जो मामलतदार से जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसको, मामलतदार से जो सर्टिफिकेट मिला है वो एक एविडेंटरी वैल्यू है उसकी एग्रीकल्चरिस्ट होने की, ठीक है। यानी एग्रीकल्चरिस्ट होने की ये जो है एविडेंटरी वैल्यू है, यानी वो एग्रीकल्चरिस्ट है, ठीक है। यानी कि अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करवा सकता है, ठीक है। तो ये उसका जजमेंट था। तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा, क्या जजमेंट था, क्या ऑब्जर्वेशन, क्या इशू था, है ना। और भी इस तरह की और भी जजमेंट्स एंड इशू और भी जानने के लिए, जो लेटेस्ट जजमेंट जानने के लिए और भी फेमस लैंडमार्क जजमेंट जानने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।